शिक्षक क्या हो गया, भैया मेरे गधा को घोड़ा कहना है कैसे कह दूं, उल्लू को तोता कहना है कैसे कह दूं, तुमने तोरे लाखों सपने भाग्य विधाता कैसे कह दूं। इस दर्द को कौन समझेगा कि मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है, शिक्षा मंत्री जी नहीं समझ रहे हैं, अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। हम अपने पोस्ट में ये डाले हैं कि ब्रजवासी से मिलने जा रहे हैं, तो बहुत सारे दोस्तों ने सवाल भेजा। तो उनका सवाल ये है कि क्या वो केवल पुराने शिक्षक जो जिस संवर्ग में वो आते हैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं या सभी शिक्षक उनके साथ ही है। ब्रजवासी सर अगर जाते हैं, बैठक होती है, मुख्यमंत्री साहब से बात होती है, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाती है, तो क्या अभी तक जितने भी शिक्षक वो पुराने वाले हैं, नियुक्त हैं, नवनियुक्त हैं, उस सारे के सारे जो अभी जो पदस्थापित है किसी न किसी विद्यालय में, उस सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगी? नमस्कार, मैं पंकज और आप HAB न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में अभी शिक्षकों के प्रति जो शिक्षकों का जो आक्रोश है, विभाग पे कहें या शिक्षा मंत्री पे कहें या के पाठक पे कहें या जो भी सिस्टम है उस पे कहें, कहीं ना कहीं ये काफ़ी आक्रोशित है। इसी बीच आपको बता दें कि 11 जुलाई को एक आंदोलन हुआ था बिहार के राजधानी पटना में, गर्दनी बाग में, जहाँ पे एक सफल आंदोलन हुआ और उसमें जो शिक्षक है अपनी बातें सरकार तक पहुँचाने तक सक्षम रहा। और उस दिन ऐसा ट्वीट करके विजय कुमार चौधरी जो है पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बताया कि 14 जुलाई के बाद मुख्यमंत्री साहब खुद बात करेंगे शिक्षकों से, उनकी क्या समस्या है उस पर बात करेंगे। उसके बाद डेट तय हुआ कि 25 जुलाई तक शिक्षकों को बुलाया जाएगा उनकी समस्या पर बात करने के लिए। फिलहाल हम अभी आप पहुंचे हैं बिहार के प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर ब्रजवासी के पास। जी हाँ, वो नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप लोग भले भांति उनको जानते हैं। आइए, आपके कुछ सवालें हैं जो लेकर के इनके पास आए हैं, उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले ब्रजवासी सर, हमारे चैनल में आपका पहली बार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल है, अभी आप 25 जुलाई को संभवतः आप जाने वाले हैं मुख्यमंत्री साहब के बैठक में, जिसमें आप अपने शिक्षक संघ के बिहार के तमाम शिक्षकों की जो मांग को लेकर के आप जाएंगे, तो क्या कुछ कहना है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? कहना क्या है, मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों की मुलाकात होगी, अभी तो कोई ऐसी औपचारिक कोई वार्ता का पत्र कोई आया नहीं है और इस प्रकार से कुछ है नहीं, तो मीडिया के माध्यम से एक कयास लगाए जा रहे हैं और जो भी खबरें प्रसारित हो रही है वो सूत्रों के हवाले से खबरें दी जा रही है, लेकिन उनका सूत्र क्या है वो मीडिया के लोग ही बता सकते हैं। जब मुख्यमंत्री जी हमारे साथ बैठेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस दिन वो बैठ जाएंगे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक अगर ये जानकारी है कि 25 जुलाई तक शिक्षक के तमाम जो नेता है, शिक्षक नेता, उनको बुलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये लीगली या ऑफिशियली नहीं बताया गया है, ये नहीं न्यूज़ के माध्यम से केवल ये समाचारों में खबरें तैर रही है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, ऑथेंटिक कोई बात नहीं है, कोई सरकार के स्रोत से या किसी विभागीय स्तर से किसी प्रकार का कोई पत्राचार, कोई सूचना नहीं। अगर बैठक होती है, ये खबर सही पाया जाता है, 25 जुलाई को आपको बुलाया जाता है, तो आप बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए क्या मांग रखेंगे? एकमात्र मांग है, बिहार के शिक्षकों की एकमात्र मांग है राज्यकर्मी का दर्जा। राज्यकर्मी का दर्जा एक इस प्रकार की मांग है जिसमें इनकी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शिक्षक बिहार में केवल वेतन बढ़ाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, शिक्षक जो है सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भविष्य की चिंताओं से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए तो ये तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या लगता है इससे कम में क्या समझौता हो सकता है शिक्षकों और मुख्यमंत्री साहब के बीच? इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। या तो न्यूनतम बात है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा है, हम तो कोई कंडीशनल मांग नहीं रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और इसके साथ साथ IAS का वेतन मान दीजिए, हम ये तो मांग नहीं रहे हैं। हम इनसे कहाँ कर रहे हैं कि हमको गाड़ी दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, जो कुमार है उसका शादी करा दीजिए, हम तो कह नहीं रहे हैं। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि आप जो भी शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। हम आपको 14-15 में बता दें कि 2014-15 में हमने एक लड़ाई लड़ी। उस समय जो हम लोगों को वेतनमान नहीं था तो हमने नारा दिया था, एक मांग वेतनमान, यह नारा हमारा दिया हुआ था। और सरकार कहती थी कि वेतनमान छोड़कर बात करिए, और हमने कहा कि सब कुछ छोड़कर वेतनमान पर बात करिए। और सरकार पहले कही कि यह संभव नहीं है, तो हमने कहा यह संभव है। अगर आपके नज़र में संभव नहीं है तो आप बैठिए, हम बताते हैं कि कैसे संभव है। और उस समय बृषण पटेल जी शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने बुला के हमारे साथ वार्ता की और मैंने उनको बताया, और जब मैंने उनको बताया कि इस तरीके से हो सकता है तो वो आश्चर्य में पड़ गए, कहे कि अरे आज तो कोई ऐसा सुझाव ही नहीं दिया। और जो हमने सुझाव दिया तो एक वेतन, ठीक आर्टिफिशियल ही सही, एक वेतन मान दिया, एक सिस्टम में हम लोग आए, तो यह हमारा ही कराया हुआ है। उस समय भी हम बहुत सारे लोग हमारी आलोचना भी कर रहे थे
क्योंकि मात्र उस समय में वेतनमान जो हमने जो सुझाया था उसमें मात्र 15,000 रुपया हो रहा था, आज की रेट में 44-45,000 पहुंच गया। तो यह कहीं ना कहीं एक दूरदृष्टि रही हमारी, जिसके कारण ऐसा हुआ। तो अभी भी राज्यकर्मी के दर्जा की जो बात है, तो हमें आप राज्यकर्मी जब मान लेंगे, देखिए इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे तो आज सरकार भी चाह कर भी स्थानांतरण नहीं कर पा रही है शिक्षकों का। आप सोचिए, आपको मैं बता दूं कि हम लोग जब बहाल हुए 2005 में शिक्षा मित्र के रूप में बहाली हुई, 2003 में शिक्षा मित्र के रूप में बहाली हुई, तो 3 में तो कुछ कम बहाली हुई थी, 5 में अधिक हुई थी बहाली। और 5 में जब बहाली हुई तो 5 में अधिकांश जो लोग बहाल हुए थे वो सभी उस समय में स्टूडेंट थे। मैं भी उस समय एमएससी प्रीवियस का स्टूडेंट था। तो उस समय बहुत सारी लड़कियां थी जो अनमैरिड थी, अपने मायके में बहाल हो गई। अपने उस समय शादी हुई नहीं तो मायका क्या, उसका घर वही था, तो वह बहाल हुई। और आज भी स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलने के कारण वो आज भी अपने मायके में ही है। और आपको मैं बता दूं, इस दर्द को कौन समझेगा कि मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है, शिक्षा मंत्री नहीं समझ रहे हैं, अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। हम जब प्रधान सचिव जी, इसके पहले दीपक बाबू थे, तो उनके साथ हमारी वार्ता हुई थी, तो मैंने उनको बताया था कि सर ये समस्या है। आप सोचिए, जब जो उस समय में 20 साल की लड़की थी, 18 साल की लड़की थी और मान ली अनमैरिड थी, और उस समय में वो नौकरी में आ गई, तुरंत उसके बाद शादी हुई। आज हम लोगों को नौकरी करते हुए 20 वर्ष की सेवा पूरी हो गई है। अब 20 वर्षों की सेवा अवधि के बाद अब जिसकी शादी उस समय हुई और उसके बाद में उसको संतान जन्म लिया साल भर के बाद में, और उसकी बेटी अगर जन्म ली, वह बेटी आज 18 साल की है, 19 साल की है। वह लड़की जो अपने मायके में नौकरी की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने योगदान किया, वह तो अपने मायके से आज तक ससुराल विदा नहीं हुई। अब उसकी बेटी आज तक वह अपने दादा दादी के यहाँ नहीं जा सकी, और वह कह रही है कि अब हमारी विदाई कैसे होगी, हम तो अपने माँ बाप के यहाँ से विदा, हम भी नाना नानी के घर से ही विदा हों। यह दर्द कौन समझेगा? कौन समझेगा वाकई। और ये सोचने की बात है कि इस कारण से बहुत सारे रिश्ते बिखरे हैं। ये इनको क्या पता है, बहुत सारे रिश्ते बिखर गए। पति कहता है कि तुम हमारे साथ रहो, पत्नी कहती है अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। किसी की मजबूरी है नौकरी छोड़ना, किसी की जरूरी है, जरूरत है नौकरी करना। तो अब क्या करें उस स्थिति में? तो रिश्ते दरक रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं। इसीलिए मैंने उस दिन, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अब इसका जिम्मेवार तो जो सरकार है वही ना जिम्मेवार है, दूसरा जो नीति नियंता हैं वही ना जिम्मेवार होंगे। और इसीलिए अगर आज बात हो रही है कि हम इनके अप्रिसिएशन में बात कर दें, वो कह रहे हैं कि हम वार्ता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको जो करना है सब करिए। इसी के लिए मैंने कहा कि आज जो परिस्थितियाँ बनी है, मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले अनायास मुझे जो है 4 पंक्तियाँ मैं लिखा, मैं बैठा था, तो इन दर्द को जब मैं महसूस करता हूँ तो मैं कुछ लिखता हूँ। मैंने उस दिन इस चीज पर लिखा कि आप बातों से झलकता है। आपने जो कहा, जिस तरीके से आप सभी लोग कह रहे हैं कि आप सरकार के सिस्टम ये वो, सरकार खिलाफ हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, शिक्षक ये हो गया। भैया मेरे, गधा को घोड़ा कहना है कैसे कह दूं, उल्लू को तोता कहना है कैसे कह दूं, तुमने तोड़े लाखों सपने भाग्य विधाता कैसे कह दूं? कदापि नहीं कह सकता हूं। इतने सपनों को आपने तोड़ दिया, इतने सारे परिवार गुजर गए, आप क्या समझेंगे? जो दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोग हैं, पति पत्नी का जो संबंध होता है, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, उसका मूल्य वही समझ सकता है जो पारिवारिक जीवन जीता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी भी पारिवारिक दर्द को समझ नहीं सकते हैं। अगर चाह भी लें तब भी नहीं समझ सकते हैं, और देश के प्रधानमंत्री भी इसको नहीं समझ सकते हैं। तो जो पारिवारिक जीवन जी नहीं रहा है उसको क्या पता है, वो ये लोग नहीं समझ सकते। बिहार के तमाम शिक्षकों की उम्मीद है आप ब्रजवासी, बंशीधर ब्रजवासी। मेरा एक मित्र है और सौभाग्य से वो अभी नवनियुक्त शिक्षक भी हैं, साहेबगंज में अभी पदस्थापित हैं, कुणाल जी। उनका कहना है कि ब्रजवासी सर अगर जाते हैं, बैठक होती है, मुख्यमंत्री साहब से बात होती है, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाती है, तो क्या अभी तक जितने भी शिक्षक वो पुराने वाले हैं, नियुक्त हैं, नवनियुक्त हैं, उस सारे के सारे जो अभी जो पदस्थापित है किसी न किसी विद्यालय में, उस सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगी? निश्चित रूप से मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, क्यों नहीं मिलेगा। मेरा कहना है कि जितने भी लोग बहाल हो गए हैं, ऑलरेडी वो कार्यरत हैं, तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा, हमारी तो मांग यही है कि उनको आप राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। दर्जा ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कोई हमने शर्त लगा दिया, ऐसा तो कोई शर्त नहीं लगाया। और सरकार चाहेगी कि वो रास्ता निकाले, रास्ता निकालना अगर चाहे, देखिए किसी काम को नहीं करने के हजारों बहाने, लेकिन उसी काम को अगर करना है तो उसके भी सैकड़ों बहाने। अगर सरकार कहती है कि ये नहीं हो सकता है तो इसके लिए वो हजारों बहाने बना सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हजारों बहाने तो हम नहीं बना सकते, लेकिन उसको अगर कर देना है तो सैकड़ों बहाने हमारे पास हैं, सैकड़ों माध्यम हैं, सैकड़ों तर्क हैं। आपको निगेटिव अगर हजारों तर्क आते हैं तो हमें भी अपने पक्ष में सैकड़ों तर्क आते हैं। बैठिए, समाधान हो जाएगा।
दूसरा सवाल ये है सर कि क्या ब्रजवासी सर के माइंड में ऐसा कुछ है जो शिक्षकों को वर्गीकृत करते हैं, जैसे नवनियुक्त हैं, टीट है, सीटेट है या दक्षता वाले हैं, इसमें कुछ अंतर है क्या आपके नज़र में? देखिए ये सब मतलब ये सवाल इसीलिए है क्योंकि हम अपने पोस्ट में ये डाले हैं कि ब्रजवासी सर से मिलने जा रहे हैं, तो बहुत सारे दोस्तों ने सवाल भेजा। तो उनका सवाल ये है कि क्या वो केवल पुराने शिक्षक जो जिस संवर्ग में वो आते हैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं या सभी शिक्षक उनके साथ ही है? देखिए आपको मैं बताता हूँ, डिवाइड एंड रूल की जो नीति होती है, जिनको शासन करना है वो डिवाइड करते हैं जी। जिनको नफरत फैलाना है वो डिवाइड करते हैं। हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं, यह जो लड़ाई है यह मोहब्बत की लड़ाई है, एक दूसरे के आपस में जोड़ने की लड़ाई है। हम तोड़ने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। उम्मीद भी यही है सभी शिक्षक। और हम किसी को क्यों क्लास विद इन क्लास, एक तो ऐसे ही सरकार एक रेगुलर संवर्ग, जिला संवर्ग अलग बना दिया, नियोजित शिक्षक का संवर्ग अलग बना दिया, तो सरकार ने तो क्लास विद इन क्लास कर ही दिया। हम उसको क्लास विद इन क्लास को भी क्लास विद इन क्लास का क्यों कर दें? हम ऐसा कभी नहीं करना चाहते हैं और ऐसी हमारी कभी कोई मांग नहीं। हम कभी भी ऐसा हमने कभी नहीं कहा कि अरे जितने भी शिक्षक हैं जो हमारे बीच आ गए हैं, जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, हम तो उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो ज्वाइन नहीं किए हैं, जो लोग प्रत्याशा में हैं, जो आने वाले हैं, आखिर भविष्य तो वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जो होता है, किसी व्यक्ति की सफलता, उसकी जो उपलब्धि है वह उसके द्वारा भौतिक चीज़ों की जो उपलब्धता है उसके आधार पर उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। आप कितना सफल हुए इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना अच्छा उत्तराधिकारी दिया। आपका जो उत्तराधिकारी है, जो आपका सक्सेसर है, वो आपका बताएगा कि आप कितना बेहतर आपने काम किया है। तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारा सक्सेसर जो है वो पीछे रह जाए? हम सबको चाहते हैं कि सब साथ। तो जो भी दोस्तों का सवाल था, कुणाल जी खास करके आपका सवाल ये ज़्यादा था, आपको जवाब मिल गया होगा ब्रजवासी सर से। सर अगला कहना ये है